गंगा दशहरा कब मनाया जाता है और इस वर्ष कब है, यही मैं आपको बताऊंगी। तो गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है और आमतौर पर यह मई या जून महीने में पड़ता है। पर इस बार हमारे 2024 में गंगा दशहरा 16 जून को है और गंगा दशहरे को हम गंगा अवतरण दिवस भी कहते हैं, अर्थात गंगा का जिस दिन अवतरण हुआ। और अधिकांश वर्षों में गंगा दशहरा निर्जला एकादशी के एक दिन पहले ही मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी एक ही दिन हो जाती है। लेकिन इस वर्ष जो है गंगा दशहरा वो रविवार को 16 जून को है। और इसकी तिथि का प्रारंभ जो है, दसवीं तिथि का प्रारंभ 15 जून की शाम को 5 बजे 5:02 से शुरू होगा और 16 जून को शाम को 7:13 पर खत्म होगा। तो यही जो है बहुत बड़ा अवसर है उस दिन, और उस अवसर को हमें हाथों से नहीं खोना चाहिए। और उस दिन हमें गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान के साथ साथ ही हमें पूजन करना चाहिए और दान धर्म भी करना चाहिए। और और तो और जहाँ से गंगा जी बहती है उन क्षेत्र में, जैसे वाराणसी, हरिद्वार, प्रयाग में गंगा दशहरा वहाँ का बहुत लोकप्रिय उत्सव है। और यहाँ पर जो गंगा जी के गंगा दशमी के दिन, गंगा दशहरे के दिन बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि माँ गंगा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। और ये बहुत ही उत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और गंगा दशहरे के दिन हमारे निमाड़ में, मध्य प्रदेश में, जहाँ से नर्मदा जी होकर बहती है, तो ऐसा कहते हैं कि नर्मदा जी गंगा दशहरे के दिन गंगा जी नर्मदा जी से मिलने आती है। तो यहाँ भी जहाँ पर नर्मदा नदी बहती है वहां पर भी लोग बहुत स्नान करने आते हैं, क्योंकि जो लोग बेचारे गंगा जी तक नहीं जा सकते, ऐसा माना जाता है कि गंगा दशमी के दिन गंगा जी नर्मदा जी से मिलने आती है। तो उस दिन स्पेशली लोग जो है वो नहाने स्नान करने के लिए जाते हैं। जहां पर भी नर्मदा नदी बहती है वहां जरूर जाते हैं। तो यही था महत्व गंगा स्नान का। और आगे मैं आपको कैसे गंगा स्नान में कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, उनकी क्या कहानी है, यही सब मैं आगे आपको बताऊंगी। शास्त्रों के अनुसार गंगा अवतरण के दिन अर्थात गंगा दशहरे के दिन हमको जो है गंगा जी में स्नान करना चाहिए। और गंगा जी में स्नान करने से, पूजा उपवास करने से 10 तरह के पापों से मुक्ति होती है। अब वो 10 तरह के पाप कौन से हैं? 3 प्रकार के दैहिक पाप, 4 वाणी द्वारा किए गए पाप और 3 मानसिक पाप। ये सभी गंगा दशहरा के दिन पतित पावनी गंगा में स्नान करने से धुल जाते हैं। अब अगर हम स्नान करें तो हमको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? हमको गंगा जी में स्नान करते समय पहले तो चूंकि गंगा दशहरा है तो 10 डुबकी लगानी चाहिए। और उसके साथ में गंगा जी में स्नान करते समय नारायण द्वारा बताए गए मंत्र, ओम नमो गंगाए विश्व रूपिण्ये नारायणे नमो नमः का स्मरण करने से व्यक्ति को परम पुण्य की प्राप्ति होती है। और ऐसा भी कहा गया है कि गंगा जी के दिन, गंगा दशहरे के दिन हमको 10 तरह की वस्तुओं का दान करना चाहिए। तो वो 10 तरह की वस्तुएं हैं कौन सी है आखिर में? वो 10 तरह की वस्तुएं वो जो हैं वो ये हैं कि 10 चीजें हमको दान करनी चाहिए। और उसमें वो दक्षिणा भी देनी चाहिए और ब्राह्मण को देना चाहिए, या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को हमको ये दान देने चाहिए। आपको दान है कौन से? पहला 10 दानों के नाम मैं बताती जाती हूँ। जल, अन्न, फल, वस्त्र, पूजन, सुहाग सामग्री, घी, नमक, तेल, शक्कर और स्वर्ण। ये जो है ये 10 तरह के दान जो हैं वो हमको जरूर करने चाहिए। और 10-10 की संख्या में करने, मतलब 10 तरह के दान हमको करने चाहिए। और फल जो है वो 10 होने चाहिए। इसी प्रकार से जो है अन्न भी अगर हम करना चाहते हैं तो 10 तरह के अन्न दे सकते हैं। वस्त्र, और ना दे सके तो हम कम से कम इन चीजों में से एक एक चीज मिलाकर हमें 10 चीजें जरूर दान करनी चाहिए। तो जिससे कि हमें हमारे समस्त पापों से हमें मुक्ति मिलती है। और ये बहुत छोटा सा उपाय है जो हम कर भी सकते हैं। तो यही थी
गंगा दशहरे पर क्या दान करना चाहिए यही मैं बताना चाहती थी और ये मैंने बताया। यहाँ मैं याद दिलाना चाहूँगी कि आपको मेरी चैनल पर सभी कुछ मिलेगा, हिंदी और निमाड़ी के गाने सब कुछ मिलेंगे, भजन, इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज गंगा दशहरा के अवसर पर मैं गंगा जी के अवतरण की कथा सुना रही हूँ, जो कि इस प्रकार से है। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के महाप्रतापी राजा राज्य करते थे। उन्होंने सातों समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। उनकी केशिनी और सुमति नाम की दो रानियां थी। पहली रानी का एक पुत्र असमंजस और था, और दूसरी रानी जो थी सुमति, उसके 60 पुत्र थे। अब एक बार क्या हुआ, राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया और यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। यानी जो घोड़ा था उसका अपहरण उसने कर लिया। किसने? इंद्र ने। और उसको कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांधा है। अब राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। तो सारा भूमंडल छान मारा, फिर भी अश्व कहीं नहीं मिला। फिर अश्व को खोजते खोजते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहां उन्होंने महर्षि कपिल को तपस्या करते हुए देखा और उन्हीं के पास राजा सगर का अश्व घास चर रहा था। सगर के पुत्र उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। इससे महर्षि कपिल की समाधि टूट गई और जैसे ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले त्यों ही वह सब जलकर भस्म हो गए। कौन? राजा के पुत्र, पूरे 60,000। अपने पितृव्य चरणों को खोजता हुआ राजा सगर का पुत्र अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृतांत सुनाया। गरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि इन सबकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा और इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद ही यह कार्य करना। अंशुमन ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर से सारा वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमन और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्युलोक में नहीं ला सके। सगर के वंश के अनेक राजा हुए। सभी ने 60,000 पूर्वजों की भस्मी के पहाड़ को गंगा जी के प्रवाह के द्वारा पवित्र करने का प्रयत्न तो किया, लेकिन कोई भी सफल न हुआ। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए और उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। तो भागीरथ ने गंगा की मांग की। भागीरथ के गंगा मांगने पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर ले जाना चाहते हो, परंतु गंगा जी के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। तो इसलिए उचित यह होगा कि गंगा जी का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। तो महाराज भागीरथ ने वैसा ही किया और भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और राजा भागीरथ की गंगा को पृथ्वी पर लाने की कोशिशों के कारण गंगा का नाम एक भागीरथी नाम भी है। तो यही थी कहानी जो कि मैं आपको गंगा दशमी पे गंगा जी के अवतरण की सुनाना चाहती थी। और उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और पसंद आई तो मेरी चैनल पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानियां को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।